हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सबका स्वागत है मेरा अपना यूट्यूब चैनल एम द आर्ट क्लासेस। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एकदम दोस्त और मित्र की बात। एकदम मजे की तो बात तब आती है दोस्तों, इस बात को आपको नोट करके रखना है, फिर कभी भूलिएगा नहीं। दोस्तों, बताना चाहता हूं, जब युद्ध में मजा तब आता है जब हमारा मित्र भी मौजूद हो और हमारा शत्रु भी मौजूद हो। दोस्तों, केवल मित्र ही रहेगा तो हम मित्रता तो कर सकते हैं, लेकिन दुश्मनी उससे होने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है। दोस्तों, आज इसी पर चर्चा फोकस किया जाएगा, जो किसानों का मित्र और किसानों का शत्रु कैसे होता है, किस प्रकार वह काम करता है। आज का टॉपिक विशेष इसी पर बेहद लेकर के हम आए हैं। दोस्तों, आज इसी पर चर्चा होनी है, तो आज हम बिना देरी किए एकदम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक में हम लेकर आए हैं एनेलिडा। क्या लेकर आया है? एनेलिडा। कल मैंने बताया था निमेटेडा। निमेटेडा और निमेटेडा के प्रकार, निमेटेडा के प्रजाति में क्या क्या आते हैं ये भी बताए थे, और निमेटेडा के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, विशिष्टताएं होती, ये भी मैंने बताया था। तो निमेटेडा के काम खत्म हो गया। आज पांचवा टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। क्या? एनेलिडा बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? एनेलिडा। एनेलिडा में सबसे पहले क्या होता है, आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। दोस्तों, कह रहा यह खंडित शरीर वाले कृमियों का फैलम है। यह कैसा शरीर है? तो यह खंडित शरीर वाले कृमियों का समूह है। दोस्तों, कृमि क्या होता है इसका भी हमने जिक्र कर चुका है, तो फिर आपको बताने की जरूरत हमको कृमि नहीं है। कृमि क्या है? तो कृमि क्या होता है? यह क्या है? कह रहा कि यह खंडित शरीर वाले कृमियों का क्या होता है? फैलम होता है। लेकिन इसके शरीर में वास्तविक दो गुहा पाए जाते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से हमको यह दिखाई देता है कि इसमें दो प्रकार के गुहा पाया जाता है। कितने प्रकार का? अगर आपसे पूछे जाएगा या कोई बात पूछ लिया जाए कि बताए एनेलिडा में कितने प्रकार की गुहाएं पाई जाती हैं, तो दोस्तों बिना आपको किसी भी देरी किए हुए आपको बताना है कि जो देखिए हम क्या बताएं, एनेलिडा में दो प्रकार के मुख्य तो वास्तविक गुहा पाए जाती है। इसमें के समुद्र में समुद्री पोलीचीटा भी शामिल किया जाता है। समुद्र में समुद्री पोलीचीटा जो होता है इसको भी देखा गया है। जैसे नेरिस। नेरिस में क्या होता है? ये दो पार्श्व होता है। कैसा होता है? द्विपार्श्व होता है। और इसके शरीर में जो है, ये नेरिस जो है दोस्तों, नेरिस करे इसके शरीर जो होगा वह शरीर कैसा होगा? तो इसके शरीर में पार्श्व उपांग जोड़े में पाए जाते। जो द्विपार्श्व उपांग हो गए वो उपांग जोड़ा में पाया, अर्थात सिंगल वह नहीं होता है। क्या? जैसे समुद्री पोलीचीटा यह देखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कर इस उपांगों को पोरापेटिया या पोरापेडिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कारण इसके जो शरीर होते हैं इस जोड़ा में पाए जाते हैं उपांग, लेकिन यही जोड़ा क्या कहलाता है हमको? तो दोस्तों, यह जोड़ा जो है उपांग को पोरापेटिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बताएंगे दोस्तों केचुआ। केचुआ इस फाइलम का दूसरा कृमि है। यही दूसरा कृमि अर्थात किसानों का भी मित्र कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए किसानों का मित्र केचुआ को कहा गया है क्यों? तो दोस्तों आपको बताना है कि देखिए सर, केचुआ जो है सबसे पहले मिट्टी को ग्रहण करता है, अर्थात निगलता है। कुछ देर बाद उसी मिट्टी को फिर वह क्या करता है? उत्सर्जन कर देता है या बाहर निकाल देता है। ग्रहण किया, बाहर किया, उसमें क्या होता है? मिट्टी में मौजूद जो उर्वरा शक्ति होती है आ जाता है और वही मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। यही कारण है कि किसानों का मित्र केचुआ को ही कहा जाता है। दोस्तों, इससे भी तो खूबी यह है कि केचुआ केवल खेतों तक नहीं बल्कि जो सहार बनता है गोबर कंपोस्ट खाद, इसमें भी वह क्या करता है? अंदर बाहर आने की प्रक्रिया को करके क्या करता है? गोबर को भुरभुरा बनाता है। और वही जब गोबर खाद खेत में डालाता है तो वो क्या होता है? खेत का पैदावार बड़ा ही अच्छा होता है, जिसके कारण भी केचुआ को क्या कहा गया? किसानों का मित्र कहा गया है। लेकिन फिर बात आ गया लेकिन तंतु परंतु। भाई
जब लेकिन तंतु परंतु ही करना है तो वह काम कभी सफल नहीं होगा। फिर हमको भी वही बात आ गया, लेकिन किसानों का शत्रु अर्थात दुश्मन बहुत खतरनाक होता है, चाहे दुश्मन किसान को हो या हमारा हो। दुश्मन तो भाई दुश्मन है, वो अपना काम करना कभी नहीं छोड़ता है, इसीलिए दुश्मन को हमेशा वार करने की शक्ति होनी चाहिए। तो दुश्मन जो है किसानों का जोक है। क्या है? जोक। जोक भी इसी फैलम का सदस्य है। पूछा जाएगा जोक किस फैलम का सदस्य है, तो जोक एनेलिडा फैलम का सदस्य होता है। किसका सदस्य है? जोक एनेलिडा फैलम का सदस्य है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अब भाई दो कैसे दुश्मन है हमारा, तो कह रहा है यह जो पशु मनुष्य जब तालाब में प्रवेश करता है तो यह खून चूसता है। कैसे भाई? जब हम लोग को हमको पता है कि जब धान रोपनी करने हम खेत में घुसते थे तो जोक बड़ा कलवल कलवल करता था, एकदम कब आके चपाक से पैरों में ध लेता था, मारे खून पी लेता था। अगर समय से पता न चल जाए तो हड्डी उड्डी तक पहुंच जाएगा छेद करके। जब पूरा खून पी लेता है, एकदम गिर जाता है। अब पूरा खून उसको निकालने के लिए हम लोग पहले करते थे, नमक डालते थे उसका मुंह में, एकदम पूरा खून ओकता था। तो ये जो है मनुष्य को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता था। किसान के क्या है? घाटा पर लगाता है, खेती नहीं करना चाहेगा, लोग रोपनी में नहीं घुसना चाहेगा, किसान का भी बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए तो इसको कहा गया कि भाई तू दुश्मने है। क्या है? तो दुश्मन है। किसका? किसान का। तो किसान का दुश्मन कौन? तो किसान का दुश्मन जोक। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान का मित्र कौन है? तो किसान का मित्र केचुआ और दुश्मन जोक। कैसे? तो जब पशु और मनुष्य तालाब वाला में प्रवेश करता है, खून को खींच लेता है, अर्थात चूसने का काम करता है ना। अब देखो नेरिस का फोटो है। नेरिस के विषय में बताया कि नेरिस क्या होता है? यह पार्श्व उपांग होते हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं। केचुआ यह किसान का मित्र है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यह पार्श्व जोड़ा में होता है, जोड़ा में। यह किसान का मित्र है। क्या है? किसान का मित्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जोक क्या है? यह किसान का खाटी शत्रु है। हम कह सकते हैं खाटी शत्रु, शत्रु है। क्या है? शत्रु। मार के अगर मुंह थूर दो, पते नहीं चलेगा ये क्या करेगा, ऐसा भी दुश्मन सामने आता है। तो दोस्तों इस दुनिया में जब तक दोस्त है तो दुश्मन भी है, फूल है तो कांटा भी है, अर्थात बुराई के साथ साथ अच्छाई भी जन्म लेता है। एनेलिडा समूह के कुछ उदाहरण भी है और कुछ विशिष्टता भी है। आपको जानना है एनेलिडा समूह के जो विशेषताएं होते हैं, क्या आखिर विशेषताएं क्या क्या है, इस पर भी फोकस चर्चा होना जरूरी है। कारण कि ये जो होते हैं मुख्यतः मृदु जलीय, समुद्री अथवा नम मिट्टी में पाए जाते हैं। स्वाभाविक है कि जानते हैं आप लोग, बारिश उरिश जब होता है देखेंगे चारों तरफ केचुआ एकदम लबालब भरल रहता है, मन भिनक जाता है। तो वह नम मिट्टी, जब मिट्टी में नमी आएगा और बारिश होगा तभी सब दिखता है। मृदु जलीय समझते हैं, मृदु जल के विषय में भी काफी चर्चा हुआ है। उसका मृदु जल समुद्री अर्थात समुद्र में भी इससे मिलता है। ऐसा थोड़ा ना समुद्र के अंदर मिट्टी नहीं है, जहां तक गहरा है उसके बाद तो मिट्टी है, वहां पर यह सब पाया जाता ही है। इनका शरीर खंडित होता है। इसके विषय में भी अभी तुरंत बताए हैं कि इसका शरीर कैसा होता है, तो इसका शरीर खंडित होता है। इसके शरीर में वास्तविक 2 गुहा पाई जाती है। इसके शरीर में कितने गुहा पाई जाती है? तो वास्तव में 2 गुहा पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कारण शरीर में कोई बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। इसका जो शरीर होगा बाहर से कोई कंकाल अर्थात हड्डी उड्डी पाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें वैसा पाया जाता है ताकत के लिए कि वो अपना क्षमता से चल सके, आगे बढ़ सके, नुड़िया सके, ममोड़ा सके, तभी तो वो अपना प्रक्रिया करता है। तो क्या करता है? पाया जाता है। शरीर के प्रत्येक खंड, जो शरीर है बॉडी उसका प्रत्येक खंड मतलब जितना भाग अर्थात हिस्सा है, प्रचलन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं।
अर्थात चल फिर करने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, अंग पाया जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इस विशिष्ट अंग को सीटी भी कहा जाता है। अब देखिए, जो एनेलिडा समूह के जो विशिष्ट अंग होगा, शरीर होगा, वह शरीर के विशिष्ट अंग को सीटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सीटी। इंग्लिश वाला सीटी नहीं, तब तो वह इंग्लिश सीटी अलग हो जाएगा भाई। सिटी मतलब शहर, स्मार्ट सिटी सुनवे किए हैं। भले गांव पिछड़ल जाए लेकिन सिटी चाहिए उसको स्मार्ट, मोदी जी को। तो हम लोग को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हम लोग गांव देहात में जन्म लिए हैं। शहर में कौन रहता है, आप ही बताइए। शहर में जो है गांव के ही लोग जाते हैं, तो गांव को स्मार्ट बनाइए, तब न शहर स्मार्ट बनेगा। तो स्मार्ट गांव चाहिए ना कि स्मार्ट हमको सिटी चाहिए। तो उस पर नहीं जाएंगे, फिर टॉपिक गड़बड़ा जाएगा। तो क्या कहा जाता है, जो विशिष्ट अंग पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सिटी कहा जाता है। इसमें जो जंतु आते हैं उसमें पाचन तंत्र अर्थात भोजन वाला काम, फंक्शन जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात ब्लड सर्कुलेट, उत्सर्जन तंत्र पूर्ण विकास होता है। मतलब कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का रस जब शरीर में हमारे शामिल हो जाते हैं, बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ जो डस्ट होता है वह भी बाहर करने के लिए एक अंग बना हुआ होता है मनुष्य में जिस प्रकार का, उसी प्रकार एनेलिडा समूह के जंतुओं में भी होता है, जिसको उत्सर्जित तंत्र भी कहते हैं। इसके शरीर में नेफ्रिडिया पाया जाता है। इसके शरीर में क्या पाया जाता है, नेफ्रेडिया। दोस्तों नेफ्रेडिया क्या है, नेफ्रेडिया जो है एनेलिडा समूह के एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, अर्थात उत्सर्जन करने वाले अंग है। क्या है, उत्सर्जन करने वाले अंग। कौन, नेफ्रिडिया। कौन, नेफ्रिडिया क्या है, उत्सर्जन करने वाले प्रमुख अंग है, जो क्या करता, उत्सर्जन करने में सहायक करता है। अर्थात जो शरीर के विशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर करने में। इसके शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। दोस्तों संवहन तंत्र और तंत्रिका तंत्र कई बार हम चर्चा किए हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है बताइए। तुम सब बर्बाद करके रख देता है ना, बात बता बता के थक गए, फिर भी तू लोग याद नहीं रखता है। सबको लगेगा डंडा एक तरफ से, सब खोलेगा को, तब पता चलेगा तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र और संवहन तंत्र भी बताए हैं, पूछने के बाद सब एकदम मुंह लटका देता है। तो क्या होता है, इसके शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत तंत्रिका रज्जु एवं शरीर के प्रत्येक खंड में क्या पाए, तंत्रिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र है तो शरीर के हर एक भाग जो है क्या होगा, तंत्रिका तंत्र में होगा ही। और जितना शरीर का हिस्सा होगा, भाग होगा, सब में तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है, कोई दिक्कत नहीं। कराए यह कुछ एक लिंगी होते हैं अर्थात एक लिंग वाले भी, और कुछ द्विलिंगी अर्थात दोनों लिंग, स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते किसी में। जैसे केचुआ, तो केचुआ में द्विलिंगी है, स्त्री पुरुष दोनों एक ही है, अलग के उसको फेरा नहीं पड़ता है ना। एनेलिडा समूह के कुछ उदाहरण हैं, पूरे उदाहरण बताए किए हैं। जैसे नेरिस, नेरिस किस में आता है, एनेलिडा समूह जो खास करके समुद्री होता है, बताए हैं अभी। जूतूरात एक आता है जोक, जो किसान का क्या कहता है, एनमी अर्थात शत्रु। फ्रेंड, फार्मर का फ्रेंड। केचुआ अर्थात किसान का दोस्त, मित्रम। कौन, केचुआ। और कुछ आता है समुद्री चूहा। क्या आता है, चूहा, एकदम चूहा की तरह ना, समुद्री चूहा भी इसी में शामिल होता है। दोस्तों आज का टॉपिक मैंने पूरा चर्चा किया पूरी क्लास में, एनेलिडा समूह के जो जंतु होते हैं उस जंतु के विषय में, और एनेलिडा समूह के जंतुओं की विशिष्टताएं आज का क्लास में मैंने आपको बताया है।
फिर बाकी हम बताएंगे आपको अगले दिन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।